안녕하세요 여러분, 잘 지냈어요? मेरा नाम रेनू है, माय नेम इज़ रेनू और मैं आज से स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी कोरियन लैंग्वेज को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं साथ में आपको ग्रामर पैटर्न, ग्रामर रूल, सेंटेंसेस वगैरह के बारे में बताते हुए चलूँगी ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। और प्लीज़ अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए या आपको मेरी कोई बात सही नहीं लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे मैंने 2 कन्वर्सेशन लिखे हैं और यहाँ पे मैंने ग्रामर एंडिंग, जो नाउन ग्रामर एंडिंग होती है हमारी ईएओ, और ईएओ, हमने आज इसको यूज़ किया है यहाँ पे ईएओ और येओ। इंग्लिश में होते हैं इज़, एम, आर और हिंदी में बोले जाते हैं हूँ, हे। तो शुरू करते हैं अपनी कन्वर्सेशन। यहाँ पे मैंने 2 लोगों को लिया है, इरीना और रेनू। यहाँ पे इरीना रेनू से मिल रही है और देखते हैं हमारी कन्वर्सेशन कैसे चल रही है। इरीना अन्योहासेयो। अन्योहासेयो का मतलब होता है हेलो, नमस्ते। क्वेश्चन मार्क आ गया तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आप कैसे हैं, क्योंकि इरीना रेनू से मिली है और रेनू से क्वेश्चन करे कि आप कैसे हो। हेलो, आप कैसे हो। हेलो, नमस्ते, इरीना येओ, आई एम इरीना, मैं इरीना हूँ। ये ओ आया तो है, हूँ, हो, ये यूज होता है। इरमी मोएयो, इरमी मोएयो, व्हाट इज़ योर नेम। इरम का मतलब होता है नाम, नेम। ई होता है सब्जेक्ट पार्टिकल, ई और गा ये हमारे सब्जेक्ट पार्टिकल होते हैं जो सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। मो का मतलब होता है व्हाट, क्या। ये होता है। इरमी मोएयो, व्हाट इज योर नेम। हिंदी में नाम क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जो हमारा कोरियन लैंग्वेज का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है और जो हिंदी का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। कोरियन में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। ऐसे ही हमारा हिंदी में होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आता है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, खा रही हूँ हमारी वर्ब हो गई, आई एम ईटिंग फूड। लेकिन इंग्लिश में होता है चेंज, उल्टा। इंग्लिश में जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आता है, बीच में वर्ब आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो इजी वे में सीखना तो कोरियन टू हिंदी ही है, क्योंकि इसमें आसानी रहती है। बट मोस्टली चैनल्स पे कोरियन टू इंग्लिश ही पढ़ाया जाता है। मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं इस भाषा को अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाऊँ। तो बातें कम, थोड़ा काम ज़्यादा। तो चलते हैं अगले सेंटेंस पे। तो सेकंड पर्सन है रेनू। तो रेनू कहती है रेनू येयो, आई एम रेनू, आई एम रेनू, मैं रेनू हूँ, मैं रेनू हूँ। इरीना रेनू शी यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, शी होता है मिस्टर या मिसिस के लिए यूज़ करते हैं। रेनू शी, राजू शी, रमेश शी,
इंदुशी, हम ऐसे जब किसी दूसरे से बात करते हैं कोरियन में तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं शी। इरीना, इरीना, रेनुशी, रेनू, हंगुक, साराम, इएओ। हंगुक का मतलब होता है कोरिया, साराम का मतलब होता है पर्सन, इएओ का मतलब होता है हो। तो यहाँ पे इरीना रेनू से पूछ रही है, हंगुक, साराम, इएओ, आर यू कोरियन या आर यू कोरियन पर्सन, आर यू कोरियन, क्या आप कोरियन हो या कोरियन पर्सन हो। तो रेनू बोलती है, रेनू, आनियो, नो, नहीं, इंदो, साराम, इएओ। इंदो, इंदो का मतलब होता है इंडिया, साराम पर्सन, इएओ है हो। ये मैं एक दो बार ही बताऊंगी क्योंकि बार बार बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इंदो, साराम, इएओ, आई एम इंडियन, INDI इंडियन, मैं भारतीय हूँ। इरीना, तो इरीना बोलती है, अपने बारे में बता रही है अब इरीना, छोनन, छोनन का मतलब होता है मैं, आई एम, मिगुक, मिगुक का मतलब होता है अमेरिका, साराम पर्सन, इएओ हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, आई एम अमेरिकन, आई एम अमेरिकन, मैं अमेरिकन हूँ। रेनू, तो रेनू बोलती है, आ खुरियो, आ खुरियो का मतलब होता है अच्छा, इंग्लिश में होता है आ रियली। फांगप समीदा, फांगप समीदा का मतलब होता है नाइस टू मीट यू। जब हम किसी से मिलते हैं, बातें होती तो लास्ट में बोलते हैं नाइस टू मीट यू, फांगप समीदा, नाइस टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब यहाँ पे मैं एक बात और बताती हूँ आपको, ईएओ और येओ जो हमारी नाउन एंडिंग होती है, ये नाउन के साथ होती है। नाउन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, नाउन यहाँ पे हम नाम, जगह, कंट्री, कोई प्लेस या एनीथिंग एल्स हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारी नाउन एंडिंग है वो हमारी यहाँ पे ईएओ और येओ होती है। और ये कैसे यूज़ होते हैं, अगर हमारा ये होता है बेस्ड ऑन पाछिम रूल पर। बेस्ड ऑन पाछिम रूल क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साराम, साराम, साराम का मतलब क्या होता है पर्सन। अब यहाँ पे क्या आया है हमारे पास, पश्चिम। अगर यहाँ पे पश्चिम आया है तो पश्चिम के साथ हमेशा ईएओ यूज़ होता है। ये हमारा बेस्ड ऑन अ पश्चिम रूल है जो नाउन के साथ यूज होता है। इसका मतलब होता है इंग्लिश में इज एम आर और हिंदी में है, हूँ, हो। पश्चिम आया, मैं आ गया कॉन्सोनेंट, तो ये यूज होता है। और अगर पश्चिम ना हो, सीधा सा सिंपल सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया रेनू, यहाँ पे ये हमारा वोवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये यूज होगा। या मैं यहाँ पे लिख दूँ एनडी,
ND, यहाँ पे पाछिम नहीं है, पाछिम नहीं है तो क्या आएगा, ये पाछिम रूल पे चलता है, पाछिम है तो ये और पाछिम नहीं है तो ये इज MR की फॉर्म होती है, नाउन के साथ यूज़ होता है। नाउन हमारा कोई नाम, कोई जगह, कोई प्लेस, कोई कंट्री या समथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है। कोरियन और इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। कोरियन में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और इंग्लिश में यूज़ होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और हिंदी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब दोनों कोरियन और हिंदी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। मैं इस टाइप की वीडियो अब डेली बेसिस पे लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। अगर मुझसे आपको समझाने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊँ, सिखा पाऊँ, बता पाऊँ। और जितने भी ग्रामर पैटर्न आते जाएंगे मैं उनको जितना ज़्यादा हो सकेगा आपको समझाने की, बताने की कोशिश करूँगी। एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, जब तक आप उनके अल्फ़ाबेट याद नहीं करोगे, नहीं सीखोगे तो लैंग्वेज आएगी ही नहीं। तो प्लीज़ डू मोर प्रैक्टिस ऑफ हंगुल, ज़्यादा से ज़्यादा हंगुल की प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने सेंटेंस आपको बताए हैं आप इनको चेंज करके भी लिख सकते हो। नाम चेंज कर लो, जैसे यहाँ पे कंट्री चेंज कर लो, और आगे जितने भी हमारे सेंटेंसेस आते जाएंगे, कभी बीच बीच में मैं आपको वोकैबुलरी की वीडियोस भी दूंगी। और आपको जिस भी पैटर्न पर जैसे भी वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मैंने अपनी बिगनर लेवल से स्टार्ट करी है। रीज़न यही था कि बहुत से बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आती है कोरियन लैंग्वेज, वो हिंदी में समझना चाहते हैं। और हिंदी और कोरियन का स्ट्रक्चर सेम है तो उसमें हमें आसानी होती है, लेकिन मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताते हुए चलूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और ज़्यादा हार्डवर्क और ज़्यादा मेहनत के साथ और अच्छे से वीडियो लेके आऊँ। और प्लीज़ मेरी राइटिंग पे ना जाइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्यों।